जय जोहार, जय आदिवासी। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि बीते कुछ ही वर्षों में आदिवासियों के साथ किस कदर अत्याचार किए गए हैं। जैसे मणिपुर में मई 2023 से शुरू हुई जाति हिंसा में मेइती और कुकी जो समुदायों के बीच टकराव हुआ, जिसमें अब तक 258 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 60,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। हिंसा में 400 से अधिक चर्च और 132 मंदिरों को नुकसान पहुंचा है। इस संघर्ष की शुरुआत मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग से हुई थी, जिसका कुकी जो समुदाय ने विरोध किया। दूसरा, भारत सरकार द्वारा ग्रेट निकोबार द्वीप पर 9 बिलियन की विकास परियोजना प्रस्तावित की गई है, जिसमें बंदरगाह, हवाई अड्डा, बिजली संयंत्र और सैन्य अड्डा शामिल है। इस परियोजना से सोम्पेन जनजाति के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि बाहरी संपर्क से उनके स्वास्थ्य और पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। तीसरा, मध्य प्रदेश में विश्व आदिवासी दिवस पर हत्या। 9 अगस्त 2024 को मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में 3 आदिवासियों को पीट कर हत्या कर दी गई। यह घटना टोने टोटके के संदेह में हुई, जब मृतक तंत्र साधना कर रहे थे और गांव वालों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। चौथा, झारखंड में आदिवासियों की हत्याएं और दमन। अक्टूबर से नवंबर 2024 के बीच झारखंड के रामगढ़ जिले में 8 आदिवासियों की गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई। स्थानीय समुदाय ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की है, जिसमें पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और आंसू गैस के उपयोग भी शिकायत की गई है। उड़ीसा में आदिवासी महिला के साथ अमानवीय व्यवहार। नवंबर 2024 में उड़ीसा के बलांगीर जिले के बांगोमुंडा ब्लॉक में एक आदिवासी लड़की को मानव मल खाने के लिए मजबूर किया गया। इस घटना के बाद बीजेपी ने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। 8वां, छत्तीसगढ़ में फर्जी मुठभेड़ और पुलिस दमन। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में 2024 में कई घटनाएं हुई, जिनमें सुरक्षा बलों द्वारा निर्दोष आदिवासियों को नक्सली बताकर मारा गया। बीजापुर जिले में एक 6 महीने की बच्ची और 14 वर्षीय लड़की की गोली लगने से मौत हुई, जबकि अन्य घटनाओं में कई आदिवासी मारे गए और घायल हुए। और केरल में आदिवासी आत्महत्याएं। 2024 में केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में आदिवासी समुदायों में आत्महत्याओं की संख्या में वृद्धि हुई है। विशेष रूप से 20-30 आयु वर्ग के युवाओं में यह प्रवृत्ति देखी गई है, जिसमें घरेलू हिंसा, सामाजिक अलगाव और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं प्रमुख कारण रहे हैं। और सिक्किम में लेप्चा जनजाति की भूमि पर विकास परियोजना का खतरा। 2024 में सिक्किम के लाचेन घाटी में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना ने लेप्चा जनजाति की पारंपरिक भूमि और सांस्कृतिक विरासत पर खतरा उत्पन्न किया है। स्थानीय समुदायों ने परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव और विस्थापन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए हैं। और उड़ीसा में झुंडिया समुदाय का आदिवासी दर्जा मांगना। उड़ीसा के रायगढ़ जिले में उड़ीसा समुदाय ने 2024 के आम चुनाव का बहिष्कार करने की धमकी दी, यदि उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं दिया गया। यह समुदाय वर्षों से इन मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में आदिवासी आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और 3 सदस्यों की बर्खास्तगी को वैध ठहराया। इस निर्णय ने आदिवासी अधिकारों की निगरानी में संभावित प्रभाव डाला है। और झारखंड में आदिवासी भूमि पर वक्फ संपत्ति का विवाद। विश्व हिंदू परिषद ने आरोप लगाया कि झारखंड में अनुसूचित क्षेत्रों की आदिवासी भूमि को वक्फ संपत्ति के रूप में अधिसूचित किया जा रहा है। उन्होंने इस भूमि को आदिवासी समुदायों को वापस करने की मांग की है। इस घटनाओं से स्पष्ट है कि भारत में आदिवासी समुदायों को भूमि अधिकार, सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक न्याय के
लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ रहा है। सरकार और समाज को मिलकर इन मुद्दों का संवेदनशील और न्याय संगत समाधान खोजने की आवश्यकता है। दोस्तों, हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।